कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग। पीएम ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जोर, टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस रखने को कहा। 24 दिसंबर से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने की समीक्षा बैठक। बोले, दिल्ली में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। सीएम ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी कर रही है कोरोना की मॉनिटरिंग। ममता बोली, हमें कोरोना पर कमेटी बनानी है। कोरोना के खतरों के बीच एम्स ने स्टाफ के लिए जारी किए निर्देश, सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल के निर्देश। कोविड को लेकर एम्स स्टाफ को निर्देश, अस्पताल में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश। कोविड के बीच शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट भी अलर्ट, दर्शन के लिए मास्क लगाने की अपील। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें लोग। ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। चीन, जापान, अमेरिका से आने वाले लोगों पर नजर। कोरोना को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा हरियाणा सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। राजस्थान में बीजेपी कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रखेगी जन आक्रोश यात्रा और जनसभाएं। केंद्र की एडवाइजरी के बाद होगा अंतिम फैसला। शराब कांड के बाद छपरा में अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई, ड्रोन की मदद से निगरानी, 40 से ज्यादा भट्टियां ध्वस्त। बिहार के अलग अलग शहरों में शराब को लेकर जांच अभियान जारी। गोपालगंज में झाड़ियों के बीच कच्ची शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में भी ट्रक से शराब बरामद, मिल से 25 लाख बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगा फैसला। अब तक कुल 58 याचिकाएं दायर। श्रीनगर में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मददगार गिरफ्तार, हथियार और बारूद बरामद। संजय राउत के चीन वाले बयान पर कर्नाटक के सीएम का पलटवार। बसवराज बोम्मई बोले, संजय राउत चीन के एजेंट हैं। सीमा विवाद पर राउत ने दिया था विवादित बयान। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, देश में सांप्रदायिक विचारधारा एक बड़ा संकट, शिक्षा के क्षेत्र में इसे फैलाया जा रहा। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे का काम बढ़ेगा आगे, सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। ज्ञान माफी मामले में आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, नियमित पूजा की मांग को लेकर होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में होगी पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पेशी। दिल्ली विधानसभा में क्रिसमस समारोह में बोले सीएम केजरीवाल, कहा देश में इतनी विविधता होने के बाद भी भारत एक मुट्ठी की तरह एकजुट। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मामले में आज छात्र नेताओं की होगी बैठक, सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। देश में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जम्मू में रात के वक्त घना कोहरा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मामला। सीएम भूपेश बघेल के पुतले जलाने को लेकर दर्ज हुआ मामला। महाराष्ट्र में दिशा सालियान मामले की एसआईटी करेगी जांच, देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी से जांच कराने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नशाबंदी केंद्र में लापरवाही, नशाबंदी केंद्र में नहीं थी बिस्तरों की व्यवस्था, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी ने नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन, नगर पालिका में अव्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हवन करके जताया विरोध। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेखपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, लेखपाल पर लगाया भद्रता का आरोप। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 25 फीट गहरे गड्ढे से गाय को किया गया रेस्क्यू, जेसीबी से गाय को बाहर निकाला गया। मथुरा में महिला टीचर ने डीएम पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप, डीएम को गिरफ्तार करने के लिए बुलाई गई पुलिस। यूपी के जौनपुर में डीएम ने जेल का किया निरीक्षण, जेल में व्यवस्था का लिया जायजा। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मारपीट करने वाले छात्रों पर कार्रवाई, 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार।
बिहार के दरभंगा में प्रिंसिपल पर गलत तरीके से हॉस्टल तोड़वाने का आरोप, गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल से धक्का मुक्की की। यूपी के अलीगढ़ में नाले में मिली लापता बच्ची की लाश, खुले नाले में गिरने से बच्ची की मौत, नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नसबंदी कैंप में अव्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं को बेड भी नहीं मिला। मुंबई के टिटवाल में बदमाशों ने एक बिल्डर की पिटाई की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियार के साथ शख्स का वीडियो वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई पुणे हाईवे पर ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में ट्रक चालक समेत कई लोग घायल। हरियाणा के हिसार में सीवरेज की खुदाई करने के दौरान मिट्टी ढहने से हादसा, मिट्टी के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत। यूपी के मेरठ में अवैध हथियारों की स्मगलिंग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध हथियार समेत कई कारतूस बरामद किए। एमपी के मुरैना में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन, महिलाओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर अवैध ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 1 की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने 8 देसी कट्टे जब्त किए। एमपी के डिंडौरी में एसआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जमीनी विवाद को बताया जा रहा है आत्महत्या की वजह। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रतनजोत के बीच खाने से 4 बच्चों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में जारी है इलाज। मध्य प्रदेश के मुरैना में 30 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया, देवरी घड़ियाल केंद्र में पाले गए थे घड़ियाल। यूपी के रायबरेली में कलेक्ट्रेट ऑफिस में युवक ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, मामले की जांच जारी। लखनऊ में पेट्रोल चोरी करने के शक में लोगों ने शख्स को बुरी तरह पीटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में नकली दवाइयों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में स्कूल बस में छात्रों से मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के आजमगढ़ में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में बच्चे की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग। यूपी के सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने सिपाही को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ सिपाही, मामले की जांच जारी। यूपी के इटावा में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार, कानपुर की रहने वाली है महिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। कर्नाटक के दावणगेरे में युवती की दिन दहाड़े हत्या, आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से किया हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के मुंगेर में रेलवे कर्मचारी ने पत्नी से की मारपीट, दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर मारपीट का आरोप, पत्नी को घर से भी निकाला। यूपी के सीतापुर में सिपाही को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, गंभीर रूप से घायल हुआ सिपाही। राजस्थान के जालौर में शराब दुकान में पुलिसकर्मी ने सेल्समैन से की मारपीट, पुलिसकर्मी निलंबित, सेल्समैन भी हुआ गिरफ्तार। यूपी के मऊ में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली, 5 हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार, ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से दी आखिरी विदाई। राजस्थान के जयपुर में कंटेनर में लगी अचानक आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, 4 एसयूवी जीप जलकर राख। राजस्थान के श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नशे के इंजेक्शन और दवाइयों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख की नशीली दवाएं बरामद। दिल्ली के छावला इलाके में दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने छोटी बच्ची को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत। दुनिया में फिर से बढ़ा कोरोना का खतरा, चीन ने BF.7 वेरिएंट से हाका, WHO ने मांगा कोविड डाटा।
चीन में कोविड केस बढ़ने से अस्पतालों पर पड़ रहा है भार। बीजिंग में तेजी से बढ़ाई जा रही है अस्पतालों की क्षमता। ऑडियो विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आई प्रतिक्रिया। बोले, इन सब के पीछे सिर्फ एक आदमी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश। अफगानिस्तान के काबुल में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। तालिबान के फैसले का विरोध। यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पढ़ने पर लगा दी गई है रोक। अमेरिका ने भी तालिबान के नए प्रतिबंध का किया विरोध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से की मुलाकात। अमेरिका से वापसी के वक्त पोलैंड पहुंचे जेलेंस्की। अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य मदद के ऐलान का यूक्रेनी सैनिकों ने भी किया स्वागत। कहा, आधुनिक हथियारों से युद्ध को जल्द किया जा सकेगा खत्म। जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबोक ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस बढ़ाने की कही बात। अमेरिका के यूक्रेन को मदद देने के ऐलान की भी सराहना। रूस और चीन के संयुक्त नौसेना अभ्यास का वीडियो आया सामने। 27 दिसंबर तक जारी रहेगी दोनों देशों की मिलिट्री ड्रिल। यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश पर पुतिन का बयान। कहा, अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रूस से S-300 के सामने नहीं टिक पाएगा। यूक्रेन के क्रेमिस्टोर्स्क में तबाह हुआ एक स्कूल। सैन्य अधिकारियों ने रूस पर अटैक करने का लगाया आरोप। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का नहीं पड़ा कोई असर। पुतिन ने कहा, तेल की कीमतों पर कैप लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं। दोनेत्स्क को पूरी तरह से मुक्त कराना चाहती है रूसी सेना। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का मकसद अब दोनेत्स्क को पूरी तरह से मुक्त कराना है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने की सैनिकों से मुलाकात। यूक्रेन में रूस के खास अभियान में शामिल सैनिकों का बढ़ाया हौसला। ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सिल्वा ने नई कैबिनेट के लिए तय किए गए कई मंत्री। नई कैबिनेट के 16 मंत्रियों को किया ऐलान। ब्राजील को मिलेगी पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। मैक्सिको में एक रेत की खदान धंसने से मजदूरों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की गई जान। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 2700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बर्फबारी के हालात पर की समीक्षा बैठक। अमेरिका में बर्फीले तूफान को लेकर कई इलाकों में अलर्ट। ईस्ट कोस्ट पर तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। बिजली आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने किया गौशाला का